अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। शहर हैदराबाद के फलकनुमा पैलेस के करीब एक फर्नीचर की दुकान में अचानक आग लगने का वाकया पेश आया, जिससे इलाके में खौफ व हरास फैल गया। आग इतनी शदीद थी कि शोले दूर दूर तक नजर आने लगे और दुकान से घना धुआं उड़ता हुआ देखा गया। मुकामी अफराद के मुताबिक आग अचानक भड़क उठी, जिसके बाइस दुकान में रखा फर्नीचर और दीगर सामान तेजी से जलने लगा। इस वाकये की इत्तला फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद मुतादिद फायर इंजन मौके पर पहुंच गए। फायर ब्रिगेड के अमले ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हुकाम के मुताबिक आग फैलने से रोकने के लिए अतराफ की दुकानों और इमारतों को भी खाली करवा दिया गया। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली, ताहम दुकान में मौजूद कीमती फर्नीचर और दीगर सामान को भारी नुकसान पहुंचने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। आग लगने की असल वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी। पुलिस और फायर ब्रिगेड के हुकाम ने बताया है कि सूरत-ए-हाल पर काबू पाने के बाद आग लगने की वजूहात का पता लगाने के लिए तहकीकात शुरू की जाएगी। इलाके में एहतियाती इक़दामात के तहत पुलिस ने लोगों को जाए वक़ूफ़ से दूर रहने की हिदायत दी गई, जबकि रेस्क्यू अमला मुसलसल इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। तेलंगाना कानून साज असेंबली के बजट इजलास के दौरान उस वक्त गैर मुतवक्किल सूरत-ए-हाल पैदा हो गई जब इजलास के आगाज में वंदे मातरम गीत गाए जाने के दौरान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असेंबली ऐवान से वॉकआउट यानी के बाहर चले गए। इस वाक़े पर बीजेपी के अरकान असेंबली ने सख्त एहतजाज किया। असेंबली रिवायत के मुताबिक इजलास के आगाज पर वंदे मातरम गीत गाया जाता है। स्पीकर की हिदायत पर जैसे ही गीत का आगाज हुआ, एमआईएम के अरकान अपनी नशिस्तों से उठकर ऐवान से बाहर चले गए और गीत खत्म होने के बाद दोबारा ऐवान में वापस आ गए। मजलिस अरकान के इस रवैये पर बीजेपी के अरकान ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि वंदे मातरम के दौरान ऐवान से बाहर जाना मुल्क और आइन की तौहीन के मुतारदिफ है। उन्होंने सवाल किया कि क्या उन अरकान को वंदे मातरम सुनने में दिलचस्पी नहीं या उनमें हुब्बुल वतनी की कमी है। बीजेपी अरकान ने स्पीकर से मुतालबा किया कि वंदे मातरम की बेहुरमती करने वाले अरकान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि कौमी जज्बात का एहतराम न करने वाले अवामी नुमाइंदों को अपनी रूश तब्दील करनी चाहिए। माह रमजान मुबारक अपनी रूहानियत, बरकतों और मग़फ़िरत की सातों के साथ कुछ इख्तिताम की जानिब बढ़ता है, तो शरीयत इस्लामी मुसलमानों को एक अज़ीम मुआशिरती और रूहानी अमल यानी सदक़े फ़ित्र की अदायगी की तलक़ीन करती है। इसी मुनासिबत से आज प्रेस स्टेटमेंट जारी करते हुए खतीब इमाम मस्जिद तेलंगाना स्टेट हज हाउस नामपल्ली मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा क़ादी ने सदक़े फ़ित्र के अहकाम व मसाइल पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि सदक़े फ़ित्र दरअसल रोज़ों की तकमील और उनमें रह जाने वाली कोताहियों का कफ़ारा और तत्हीर का ज़रिया है। ये एक ऐसा पाकीज़ा माली अमल है जो न सिर्फ रोजेदार की इबादत को मजीद निखारता है, बल्कि मुआशरे की गरीब व नादिर तबक़ात को ईद की खुशियों में शरीक करने का हसीन वसीला भी बनता है। नागर कर्नूल जिले मरकज के सरकारी जनरल अस्पताल में वाक़े रूम नंबर 22 पीपी यूनिट में 14 साल उम्र की लड़कियों को रहम के मुंह के कैंसर से बचाने के लिए मुफ्त HPV वैक्सीन दी जा रही है। इस बात की इत्तला पीपी यूनिट की मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर पी सरीजना ने दी। उन्होंने बताया है कि 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 के दरमियान पैदा होने वाली लड़कियां इस वैक्सीन के लिए अहल हैं। ये वैक्सीन पीर से हफ्ते तक रोजाना सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक पीपी यूनिट के रूम नंबर 22 में मुफ्त लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि अहल लड़कियां वैक्सीन लगवाने के लिए आते वक्त आधार कार्ड की ज़ेरॉक्स कॉपी साथ लाएं और अपने वालिदैन या सरपरस्त को भी साथ लेकर आएं। डॉक्टर सरीजना ने वादे किया है कि इस वैक्सीन के कोई मुज़िर असरात नहीं है। मजीद मालूमात के लिए सरकारी जनरल अस्पताल के हेल्प डेस्क इंचार्ज टी यादगिरी से बराह रास्त या मोबाइल नंबर 9014932408 पर राबता किया जा सकता है। जिले के बियासबाद के पंचकलपेट मंडल के कोंडापल्ली गांव के करीब आज एक नामालूम नौजवान लड़की की नाश मुश्तबा हालत में झाड़ियों में पाई गई। मुकामी लोगों ने मुश्तबा हालत में नौजवान लड़की की नाश झाड़ियों में पड़ी देखकर पुलिस को इत्तला दी। इसके बाद पुलिस ने जाए वक़ूफ़ पर पहुंचकर नाश को बग़ैर पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल कर दिया और मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात की जा रही है। गंभीरापेट के मोहल्ले उस्मान नगर में वाक़ मस्जिद सईदिया में रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने के दौरान छोटे बच्चों की जानिब से काबिल तहसीन इक़दाम किया गया। बच्चों ने अपनी कोशिशों से मस्जिद के वज़ूखाने के नलों की तब्दीली का काम अंजाम दिया और पानी के बेहतर इंतजाम के लिए बाबुल भी फराहम किया। इसके अलावा रोजेदारों के लिए इफ्तारी का भी अहतमाम किया गया, जिससे मस्जिद आने वाले नमाजियों को सहूलत हासिल हो। अहले मोहल्ला ने बच्चों के इस जज्बे खिदमत को सराहते हुए कहा कि कम उम्री में मस्जिद की खिदमत का यह जज्बा काबिल तकलीद है। दुआ की गई कि अल्लाह ताला उन बच्चों की इस कुर्बानी और मेहनत को कबूल फरमाए और उन्हें मजीद नेकी के कामों की तौफीक अता फरमाए। आमीन।
CITU की जिला सेक्रेटरी नूरजहां बेगम ने जिले भर में आंगनबाड़ी कारकुनों और CITU कायदीन की मुबैना गैर कानूनी गिरफ्तारियों की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि हुकूमत को मसाइल के हल के बजाय एहतजाज करने वालों को गिरफ्तार करना मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी मुलाजिमीन के मसाइल के हल के लिए मुनक्किद होने वाले चलो हैदराबाद प्रोग्राम के पेश नजर पुलिस की जानिब से पेशगी कार्रवाई करते हुए कारकुनों को गिरफ्तार करना जमहूरी इक़्तिदार के मुनाफी है। नूरजहां ने इल्जाम लगाया है कि पुलिस एहलकार रात के औकात में घरों तक पहुंचकर खवातीन होने का लिहाज किए बगैर आंगनबाड़ी वर्कर्स और CITU कायदीन को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन में मुंतकिल कर रहे हैं। दिल्ली मंचिरियाल के कोटापल्ली मंडल में वज़ीर आला तेलंगाना ने माह रमजान मुबारक महीने में मुस्लिम कायदीन के लिए ईद का तोहफा रमजान की इसकी शुरुआत की थी। चिन्नूर MLA वजीर जी वेंकट स्वामी की हिदायत पर कांग्रेस कायदीन ने किट्स तकसीम किए। इस मौके पर अवाम ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और वजीर जी वेंकट स्वामी का शुक्रिया अदा किया। इलाडी को असेंबली मदन मोहन से आज उनकी क़यामगाह हैदराबाद में मुलाकात करते हुए मंडल लिंगमपेट सदर नारागौड़ प्रसाद गौड़ की क़यादत में सरपंच रवि, वार्ड मेंबरान राजू, नवीद, सुनील, बालकिशन ने कांग्रेस पार्टी में शुमूलियत इख्तियार की। रुकन असेंबली ने उन्हें पार्टी खंडवा पहनाते हुए उनका इस्तकबाल किया। जिले के बेसबाद के जमा फाउंडेशन अराकीन रहमान जमा और तौकीन जमा अब्दुल आदी मतीन मुजाहिद के साथ मिलकर जमा फाउंडेशन सदर रहमान जमा ने दिल्ली सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नीतिका बंद IPS से मुलाकात करते हुए तेलंगाना हुकूमत की दूसरी बड़ी सरकारी जुबान उर्दू का लिहाज करते हुए दिल्ली के बेसबाद SP ऑफिस के साइन बोर्ड पर उर्दू जुबान में भी तहरीर करने के लिए नुमाइंदगी की गई। इस मौके पर दिल्ली SP ने उर्दू साइन बोर्ड लिखवाने से मुताल्लिक जमा फाउंडेशन अराकीन को भरोसा दिया। जिले के बेसबाद के सिरपुर टाउन मेजर ग्राम पंचायत में आज ग्राम पंचायत में सरपंच वी नागमणि नानी और सेक्रेटरी तिरुपति ने अपने हमरा मुकामी अराकीन ग्राम पंचायत दुर्गम, प्रशांत, असलम बिन अब्दुल्ला, साई, सईद मोइज अली, मुकरम हुसैन के अलावा हराज में शिरकत करने वाले कारोबारियों के साथ मिलकर 1 साल की मुद्दत के लिए सिरपुर टाउन हफ्ते वाली बाजार का हराज करते हुए सब में ज्यादा बोली लगाने वाले D वेंकटेश को 4,26,600 रुपए के जरिए 1 साल के लिए दिया गया। ये बात ग्राम पंचायत सेक्रेटरी तिरुपति ने मुकामी मीडिया को बताई। तेलंगाना जागृति सदर कविता ने धर्म समाज पार्टी के सदर विशारदन महाराज की गिरफ्तारी की मजम्मत की और कहा, खम्मम के वेलगोमटला मुतासिर की हिमायत में जिले कलेक्टर से मुलाकात के लिए जाते वक्त पुलिस ने महाराज को गिरफ्तार कर लिया, जो काबिल मजम्मत है। कविता ने मुतालबा किया कि विशारदन महाराज को फौरी रिहा किया जाए। BRS के साबिक़ रुकन असेंबली वरंगल ईस्ट नरेंद्र की जानिब से LB नगर के क्रिस्टल गार्डन में मुस्लिम कम्युनिटी के लिए दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें 2000 से भी ज्यादा रोजेदारों ने शिरकत की। मेहमान खुसूसी की हैसियत से सैयद यहिया पाशा खादी, नबीर अल मारूफ, शोएब बाबा मौजूद थे। आखिर में खुसूसी दुआ मांगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नरेंद्र ने कहा, ईदगाह जो पहले सरसब्ज दरख्तों से घिरा हुआ था, नमाजियों को साया देता था, आज कांग्रेस हुकूमत के बाद कायदीन ने वजीर कुंडे असरा के कहने पर इन दरख्तों को कटवा दिया, जबकि साबिक़ वजीर आला के सिया हिता हरम के तहत दरख्त लगाने पर जोर दिया करते थे। एल्लारेड्डी बीजेपी कायदीन बालकिशन, नरसिमुलु, काशीनाथ, बालराज, राजेश, सतीश ने आज तहसील दफ्तर में मेमोरेंडम पेश करते हुकूमत को अपने इंतखाबी अवामी वादे पूरे करने का मुतालबा किया। कांग्रेस ने इख्तिदार के लिए खवातीन को हर माह 2,500 रुपये और वज़ाइफ में इजाफा करने, शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी दीगर स्कीमात अमल में लाने का वादा किया, जो अब तक वफा ना हो सका। बीजेपी ने फौरी तमाम स्कीमात पर अमल आवरी का मुतालबा किया। जहीराबाद चेयरमैन बल्दिया मोहम्मद यूनुस की क़यादत में अराकीन बल्दिया मोहम्मद जहांगीर कुरैशी, ख्वाजा मियाँ, साबिक़ नायब सदरशीन बल्दिया मोहम्मद इकराम, सैयद अतीक खानी, मोहम्मद निज़ामुद्दीन ने ईदगाह मैदान पहुँचकर ईद उल फितर की नमाज अदायगी तमाम तर्ज इंतज़ामात का जायज़ा लिया और कहा, बल्दिया की जानिब से जहीराबाद के मुसल्लियान को ईद की नमाज के लिए बेहतर सहूलियात फराहम की जाए और महकमे पुलिस को भी यहाँ मुतय्यन किया जाएगा। बगैर किसी तकलीफ के तमाम इंतजामात वक्त मुखर्रर से पहले तकमील करने की ओहदेदारान को हिदायत दी। इस मौके पर अब्दुल माजिद सदर ईदगाह कमेटी, नायब सदर इनायत अली, मोहम्मद वसीम और दीगर भी मौजूद थे।
کریم نگر پولیس نے آپریشن کریک ڈاؤن کے تحت بڑے سائبر کرائم گینگ کو بے نقاب کرتے ہوئے مرکزی ملزم سمیت 12 افراد کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان مختلف بینکوں میں مینول اکاؤنٹ کھول کر ان کے ATM کارڈ، پاس بکس اور سم کارڈ سائبر مجرمانوں کو فروخت کرتے تھے، جن کے ذریعے دھوکہ دہی سے رقم نکالی جاتی تھی اور منتقل کی جاتی تھی۔ پولیس کے مطابق ملزمان کریم نگر 2 ٹاؤن 1 ٹاؤن پولیس اسٹیشنوں میں درج 9 مقدمات میں ملوث تھے۔ گرفتار شدگان سے اہم دستاویزات اور بینک کٹ ضبط کر کے انہیں عدالت میں پیش کیا گیا۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ کمشنر پولیس غوث عالم نے کارروائی میں شامل افسران عملے کو سراہا۔ عوام سے بھی اپیل کی کہ اپنے بینک اکاؤنٹ، ATM کارڈ یا سم کارڈ کسی بھی نامعلوم شخص کو ہرگز نہ دے، کیونکہ یہ قانوناً جرم ہے۔ LID میونسپل چیئرمین پدما سری کانت اور کونسلر سید غفار تروپتی سیدر گپتا چندریا، کانگریسی قائد ودیا ساگر ڈاکٹر شیام کو ویلنس ہسپتال مالکہ نے آج میونسپل آفس پہنچ کر شال پوشی کی، تہنیت پیش کی، مبارکبادی دی۔ اس موقع پر ویلنس ہسپتال مارکیٹنگ مینیجر روی کمار، کرن کمار دوسرے بھی موجود تھے۔ حیدرآباد مسقطی ٹرسٹ کی جانب سے 500 راشن کٹس عادل آباد چیریٹیبل ٹرسٹ کو روانہ کیے گئے۔ یہ بات عادل آباد چیئرمین ٹرسٹ یونس اقبانی نے کہا کہ عادل آباد کے مستحق لوگوں میں قبل از ورلڈ میمن ٹرسٹ ممبئی کی جانب سے باسمتی چاول بھی تقسیم کیے گئے تھے۔ اس موقع پر سابق ریاستی وزیر جوگو رامنا نے اپنے خطاب میں عادل آباد نبیل ٹرسٹ کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں مبارکبادی پیش کی اور کہا عوام کی خدمات کا بہترین جذبہ رکھنے والے ٹرسٹ کے قائدین کی جانب سے کیے جانے والے اقدام قابل ستائش ہیں۔ LID میونسپل وارڈ نمبر 2 میں کونسلر مہیشوری ودیا ساگر نے برقی ستون کو درخت کی شاخیں کس سے تاروں کو ٹکراتے عوام کو برقی سربراہی میں خلل پڑنے کی شکایت پر فوری درخت کی شاخوں کو کاٹ کر محکمہ ٹرانسکو کو ذمہ داران کو طلب کرتے ہوئے جدید برقی ستون نصب کر کے عوام کو راحت پہنچانے پر اظہار تشکر کیا۔ کامرڈی ضلع کلیکٹریٹ میں منعقدہ پرجاوانی پروگرام میں ایڈیشنل کلیکٹر لوکل باڈیز مدھو موہن نے شرکت کی، عوام سے درخواستیں وصول کی اور درخواستوں کو عہدیداروں کے حوالے کیا۔ مدھو موہن نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ عوامی مسائل کو فوری حل کیا جائے اور رد عمل بھی دیا جائے۔ اس موقع پر پرجاوانی میں 114 درخواستیں موصول ہوئیں۔ LID میونسپل کے وارڈ نمبر 8 کونسلر سیدھر گپتا کو انٹرنیشنل ویشیا فیڈریشن تلنگانہ دانش شعراء نے حیدرآباد مشیرآباد کے ویشیا ہاسٹل میں تہنیت تقریب منعقد کرتے ہوئے شال پوشی کی اور مومنٹو سے نوازا، مبارکبادی دی۔ ویشیا فیڈریشن کے اہم قائدین بھی موجود تھے۔ نظام آباد IFTU کے زیر اہتمام ضلع کلیکٹریٹ کے روبرو 4 لیبر کوڈز کے خلاف دھرنا دیا گیا۔ ضلعی صدر بھومنا اور سیکریٹری نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ 1 اپریل سے نافذ کیے جانے والے مزدور مخالف لیبر کوڈز کو فوری منسوخ کیا جائے۔ اس موقع پر IFTU کے متعدد قائدین و کارکنان شریک تھے۔ LID کے منڈلنگم پیٹ کانگریس پارٹی قائد محمد فتح الدین نے حلقے میں CC روڈ کی تعمیرات کے لیے رکن اسمبلی مدن موہن کی خصوصی دلچسپی پر 14 کروڑ 50 لاکھ روپے فنڈ منظور کرنے پر اظہار تشکر کیا اور مواضعات کو CC سڑکوں سے آراستہ کیے جانے پر خوشی کا اظہار کیا۔ LID BJP قائد گنگادھر سابق MPP نے پارٹی سے مستعفی ہوتے اپنا استعفیٰ ضلعی پارٹی صدر کو روانہ کر دیا۔ انہوں نے BJP میں رہتے ہوئے کافی سرگرم تھے اور اب پارٹی سے اور اس کی رکنیت سے کنارہ کشی کر لی، جس سے LID BJP میں ایک نیا موڑ آیا ہے۔ ورنگل انڈین امریکن فورم کے زیر اہتمام ڈاکٹر محمد جمیل کی صدارت میں باوقار دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا۔ مختلف برادریوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ مہمان خصوصی کی حیثیت سے ورنگل کی ڈپٹی میئر رضوانہ شمیم، BRS لیڈر سید مسعود بھی موجود تھے۔ تقریب کے دوران ڈاکٹر محمد جمیل صدر انڈین امریکن فورم کی جانب سے 8ویں، 9ویں اور 10ویں جماعت کے طلباء و طالبات کو اسکالرشپ دیا گیا۔ بعد ازاں محمد جمیل نے انڈین امریکن فورم کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالی۔
जिले कामाडी मंडल पिटला में हुकूमत की जानिब से भारत फंक्शन हॉल ईदगाह रोड पिटला में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। हल्का असम्बली जुक्कल के रुकन असम्बली टोटा लक्ष्मी कांताराव बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तंजीमुल मसाजिद कमेटी की जानिब से रुकन असम्बली और कामी सरपंच का खैर मकदम करते इस्तकबाल किया गया। शॉल पोशी भी की गई। इफ्तार की दुआ के बाद एक दूसरे को खजूर खिलाकर रोजा खोला गया। पिटलम की 4 मसाजिद के मुसल्लियान के अलावा शहरियान पिटलम के मुसलमानों की कसीर तादाद ने दावत में शिरकत की। मुकामी कांग्रेस पार्टी कायदीन ने भी शिरकत की। इंतजामात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। करीमनगर में आज़मीन हज के लिए मेडिकल स्क्रीनिंग कैंप का आगाज। नायब सदर लब्बैक हज सोसाइटी हाफिज मोहम्मद मुदस्सिर रहमान तबरेज की इत्तला के मुताबिक आज 16 मार्च को करीमनगर जिले सरकारी अस्पताल में आज़मीन हज के लिए खुसूसी मेडिकल स्क्रीनिंग कैंप लगाया गया था। इस कैंप में जिले करीमनगर और जिले राजन्ना सिलसिला के आज़मीन हज के मुख्तलिफ तिब्बी मुआयने किए गए। मेडिकल स्क्रीनिंग के दौरान आज़मीन हज के एक्सरे, ECG और खून के टेस्ट किए गए। ये कैंप 16 और 17 मार्च तक जारी रहेगा। आज पहले दिन करीमनगर और राजन्ना सिलसिला अजला के तकरीबन 70 आज़मीन हज की स्क्रीनिंग मुकम्मल की गई। इस मौके पर लब्बैक हज सोसाइटी की जानिब से सदर सैयद इरफानुल्लाह, नायब सदर हाफिज मोहम्मद मुदस्सिर रहमान तबरेज, हाफिज वसीम, ख्वाजा लुकमानुद्दीन मौजूद थे। जबकि करीमनगर जिला सोसाइटी की जानिब से सदर रियाज अली रजवी और अकबर अली भी कैंप में मौजूद थे। मस्जिद अभी वाक़े सातपुल बोधन की इंतजामी कमेटी के नायब सदर मोहम्मद अहमदुद्दीन और मोहम्मद फैयाज अहमद, सैयद यूसुफ अली, मोहम्मद खदीर पाशा, अब्दुल मन्नान वगैरह पर मुश्तमिल एक वक्त आज बोधन पुलिस स्टेशन पहुंचा और सर्कल इंस्पेक्टर बोधन वेंकट नायरा की अदम मौजूदगी में इंचार्ज CI भास्कर चाई से मुलाकात की। बाज़ गैर मजाज अफराद की जानिब से मस्जिद हाजा के नाम पर अखबारात में शाया इश्तिहार करते हुए QR कोड के जरिए चंदा जमा करने की तहरीरी शिकायत पेश की। इंचार्ज ने मस्जिद इंतजामी कमेटी की जानिब से पेश कर दरख्वास्त कबूल कर तहकीकात शुरू कर दी। मोहम्मद अहमदुद्दीन ने अपने बयान में अवाना से ख्वाहिश की कि मस्जिद हबीब बोधन की तामीर को गुमराह करने वालों का ताउन ना करे। नायब सदर मस्जिद इंतजामी कमेटी ने बताया मस्जिद में किसी किस्म के तामीर काम जारी नहीं है। हैदराबाद के गोलकुंडा पुलिस स्टेशन हदूद में माह रमजान में एक दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया, जहां ईद के कपड़ों के मामले पर शोहर से झगड़े के बाद एक खातून ने अपनी 14 माह की शेरख्वार बेटी का गला दबाकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक रिसाला बाजार के रहने वाले आमिर अली ने साल 2023 में मुकामी लड़की गौसिया से मोहब्बत की शादी की थी और दोनों के यहाँ 14 माह की बच्ची उम्मे ऐमन थी। बताया जाता है कि ईद के कपड़ों के मामले पर मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हुआ, जिसके बाद खातून ने मुबैना तौर पर बच्ची को तकिए से दबाकर हलाक कर दिया। बच्ची को फौरी तौर पर करीबी खानगी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। वालिदा नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने बच्ची की मां को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी और केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। ओडिशा के शहर कटक में वाक़े SCB मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पेश आए खौफनाक कातिल-ए-जदगी के वाक़े ने सनसनी फैला दी। इत्तलात के मुताबिक अस्पताल के ट्रॉमा केयर ICU में अचानक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में कम से कम 10 मरीजों की मौत हो गई। आग लगते ही पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। आमला और तीमारदारों ने फौरी तौर पर दीगर मरीजों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की कोशिश की। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाने के लिए कार्रवाइयां शुरू कर दी गई। इत्तलात के मुताबिक आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। ताहम हुकाम ने वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे दिया। कई मरीजों को दीगर वार्ड्स और करीबी अस्पताल में मुंतकिल किया गया ताकि मजीद जानी नुकसान से बचा जा सके। रंगारेड्डी जिले के गंडीपेट में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में तैराकी के दौरान 3 नौजवान हादसाती तौर पर डूबकर हलाक हो गए। ये वाक़या इतवार के रोज पेश आया, जबकि उनकी नाशें पीर को झील से निकाली गई। मुतवफ़ी नौजवानों की शिनाख्त 25 साला कार्तिक, 23 साला गोवर्धन और 25 साला वेंकटेश के तौर पर हुई है, जो इब्राहिम बाग इलाके के रिहायशी थे। पुलिस के मुताबिक तीनों नौजवान झील में नहाने के लिए उतरे थे, लेकिन तैराकी के दौरान वो झील के गहरे हिस्से में चले गए, जिसके बाइस डूबने लगे। मुकामी देहातियों ने जब उन्हें मुश्किल में देखा तो फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और मुकामी अफराद और माहिर तैराकों की मदद से तलाश का अमल मुकम्मल शुरू किया गया। ताहम अंधेरा होने के बाइस रात के वक्त तलाशी का काम रोक दिया गया था। एक ही रोज दोबारा तलाश शुरू की गई, जिसके बाद तीनों नौजवानों की नाशें झील से निकाली गई। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहकीकात है।
शब कद्र के मौके पर हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों की सलामती और ट्रैफिक के बेहतर नज़्म व नस्क को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी ट्रैफिक हिदायत जारी की है। पुलिस का कहना है कि इस रात शहर में बड़ी तादाद में लोग इबादत और दीगर सरगर्मियों के लिए घरों से निकलते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक का दबाव बढ़ता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए ये एहतियाती इक़दाम किए गए हैं ताकि किसी किस्म के ट्रैफिक हादसा या नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 16 और 17 मार्च के दरमियानी शब यानी कि रात 10 बजे के बाद शहर के चंद अहम फ्लाईओवर्स पर टू व्हीलर गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी आयद रहेगी। इस इक़दाम का मकसद फ्लाईओवर्स पर ट्रैफिक के बहाव को महफूज और मुनज़्ज़म बनाना है। जिन फ्लाईओवर्स पर यह पाबंदी नाफिज की जाएगी उनमें डॉक्टर मनमोहन सिंह एक्सप्रेस फ्लाईओवर जो जू पार्क से आराम घर तक जाता है, बहादुरपुरा फ्लाईओवर जो देवी बाग से जू पार्क के गेट नंबर 2 तक है, चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर जो नायरा पेट्रोल पंप हाशिमाबाद से फूलबाग DRDL तक फैला हुआ है और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम फ्लाईओवर जो बिशलबंडा से लक्ष्मण रेड्डी गार्डन फंक्शन हॉल तक जाता है शामिल है। ट्रैफिक हुक्काम ने शहर के अवाम और मुसाफिरों से अपील की है कि वो उन हिदायत पर अमल करें और ट्रैफिक पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन करें ताकि शहर में ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर और महफूज अंदाज में बरकरार रखा जा सके। हैदराबाद के पौश इलाके जुबली हिल्स में इतवार की देर रात एक कार बेकाबू होकर हादसे का शिकार हो गई। ये वाक़या जुबली हिल्स रोड नंबर 5 पर वाक़े जुबली हिल्स मेट्रो स्टेशन के करीब पेश आया। मुकामी अफराद के मुताबिक तेज रफ्तार कार के ड्राइवर ने मुबैना तौर पर गाड़ी पर काबू खो दिया, जिसके बाद कार जोरदार टक्कर के साथ सड़क के डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी शदीद थी कि गाड़ी फिजा में उलटकर सड़क की दूसरी जानिब जा गिरी। हादसे के बाद कार सड़क के किनारे खड़ी दीगर गाड़ियों से भी टकरा गई, जिसके नतीजे में उन गाड़ियों को भी काफी नुकसान पहुंचा। खुशकिस्मती से इस हादसे में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और हादसे की असल वजह जानने के लिए तहकीकात की जा रही है। दुबई में एक ड्रोन से मुताल्लिक वाक़े के बाद हुक्काम ने मुसाफिरों और अमले की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परवाज़ें आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी है। हुक्काम के मुताबिक इस वाक़े के नतीजे में आग लग गई, जिसके बाइस एक फ्यूल टैंक मुतासिर हुआ। इमदादी टीमों ने आग पर काबू पाने की कार्रवाई की। मुसाफिरों को हिदायत की गई है कि वो अपनी परवाज़ की ताज़ा मालूमात के लिए मुताल्लिक़ा एयरलाइन से रब्ता करें। वाज़ेह है कि दुबई एयरपोर्ट दुनिया के मसरूफ़ तरीन हवाई अड्डों में शुमार होता है और साल 2025 में तकरीबन 9 करोड़ मुसाफिरों ने यहाँ से सफ़र किया था। हैदराबाद के उपल पुलिस स्टेशन हदूद में AR कांस्टेबल सुधीर रेड्डी के बेईमाना कत्ल ने शहर में सनसनी फैला दी। इतवार को चिल्का नगर के साईं बाबा मंदिर के करीब ये दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया। इत्तलात के मुताबिक 4 नामालूम अफराद ने सुधीर रेड्डी को रास्ते में रोककर सबके सामने चाकू से हमला करते हुए बेदर्दी से कत्ल कर दिया। शदीद जख्मी हालत में वो खून में लथपथ सड़क पर गिर पड़े, जिसे देखकर मुकामी खौफ और हरास में मुब्तला हो गए। दिन दहाड़े मसरूफ इलाके में एक पुलिस एहलकार पर इस तरह का हमला शहर की अमन-ओ-अमान की सूरत हाल पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक ये कत्ल पुरानी दुश्मनी के बाइस किया गया। बताया जाता है कि मुल्जिमान पहले से मंसूबा बनाकर उनका पीछा करते हुए आए और मौका पाकर हमला कर दिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही उपल पुलिस मौके पर पहुंच गई और शवाहिद इकट्ठा करने के लिए पुलिस टीम को तलब किया गया। पुलिस हुक्काम का कहना है कि मुल्जिमान की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम जारी है और उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस वाक़े के बाद उपल और चिल्का नगर इलाकों में पुलिस की भारी जमयत तैनात कर दी गई है, जिसके बाइस इलाके में कशीदगी का माहौल पाया जा रहा है। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी के दौरान इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की मौत से मुतालिक सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबरों की खुद नेतन्याहू ने तरदीद कर दी। उन्होंने एक नई वीडियो जारी करते हुए वादे किया है कि वो जिंदा और खैरियत से हैं और उनकी मौत से मुतालिक फैलाई जाने वाली खबरें महज अफवाहें हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान और पाकिस्तान के बाद मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह दावा किया जा रहा था कि ईरान की फौजी कार्रवाई के दौरान नेतन्याहू हलाक हो गए हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर एक मसनूई दहानत के जरिए तैयार करदा वीडियो भी वायरल हुई है, जिसमें उनकी मौत का तासुर दिखाया गया था। उन अफवाहों के जवाब में नेतन्याहू ने इतवार के रोज एक कॉफी शॉप में बैठकर वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे जारी किया। वीडियो में वो कॉफी पीते हुए नजर आ रहे हैं और मज़ाहिया अंदाज में उन अफवाहों पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहते हैं कि मैं तो सिर्फ कॉफी के लिए मरा हूँ। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।